बनकर तैयार हो जाएगा। मतलब 15 मिनट में हमने मिलेट्स का पुलाव बनाकर तैयार कर दिया। देखिए कितना टेम्पटिंग है खाने में और भी टेस्टी। नमस्कार, स्वागत है आपका फिटनेस मंत्रा में। मैं हूं कविता राज और हमारे साथ हैं शेफ विकास चावला। शेफ विकास चावला मिलेट ब्रांड एम्बेसडर हैं मिलेट्स के, जिन्हें कई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड मिल चुका है। इन्हें चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि देश में पहला मिलेट्स कैफे चलाने का श्रेय जाता है और इसके लिए ये IIMR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च से जुड़े हुए हैं, न्यूट्री हब से जुड़े हुए हैं। सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, प्रोजेक्ट है, जो मिलेट्स को उसका उत्पादन करने को बढ़ावा देती है, उसके स्टार्टअप्स को बढ़ावा देती है। हाल ही में इन्हें बेस्ट मिलेट स्टार्टअप कैफे का अवार्ड मिला है। जौ, ज्वार, रागी, बाजरा, कंगनी, कुटकी, या दूसरे शब्दों में कहें लिटिल मिलेट, फाइबर मिलेट्स या कोदो मिलेट्स, ये सब नाम आपने सुने होंगे क्योंकि आजकल मिलेट्स की खूब बात हो रही है। क्योंकि खान पान हमारी सेहत से सीधा जुड़ा हुआ है और जब बात मिलेट्स की हो तो हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य इससे काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। और यही बात कह रहे हैं शेफ विकास चावला, जिनसे आज हम बात कर रहे हैं। शेफ विकास चावला, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मिलेट्स की तरफ आपका इंटरेस्ट कब और कैसे शुरू हुआ? 2008 और 2009, इतने साल हो गए हैं, लगभग मोर देन 15-16 ईयर्स। तो तब मेरी जो अट्रैक्शन थी मिलेट की तरफ हुई थी। मैं जिस कंपनी में था, आई वॉज GM फॉर हल्दीराम्स ग्रुप। तो वहाँ पे पहली बार मिलेट आया जब हमने नवरात्रा फूड के लिए मिलेट को इंट्रोड्यूस करना था थाली में। उसके बाद फिर 5-6 साल में, मतलब मैं जैसे मिठाई बहुत टेस्ट करता था तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि नहीं, मेरे शुगर लेवल थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो फिर मिलेट मैंने अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया। मैंने आयुर्वेद को स्टडी किया और 2016 से लेके आज तक मैं सिर्फ मिलेट खाता हूँ। मैं एज ए कंसल्टेंट भी काम कर रहा हूँ, मोर देन 200 रेस्टोरेंट्स इन इंडिया। तो मैं वहाँ पे सिर्फ ये है कि टेस्ट करता हूँ अगर कुछ व्हीट राइस का है, लेकिन जो मेरा मील है वो सिर्फ मिलेट है 2016 से लेके आज तक। प्योर मिलेट्स। मिलेट्स खाना खरीदना तो समझ में आता है, लेकिन जब मिलेट्स बनाने की बात आती है तो ये काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि इसकी रेसिपी, खासकर जब हम पोषण को अपने ट्रेडिशनल फूड के साथ, मतलब न्यूट्रिशन को हम परंपरा के साथ जोड़ते हैं तो बड़ा चैलेंज है। आपने क्या पहली डिश बनाई और क्या चैलेंज था आपके सामने? मैम, पहली बात तो मिलेट्स को बनाना मुश्किल नहीं है। वो हमने मैसेज दे के ना इस तरीके का सबको, ऐसा जैसे मोटा अनाज कहते हैं तो लोगों के माइंड तो में कुछ ये भी मुश्किल नहीं है। आप जैसे राजमा घर पे बनाते हो, चने बनाते हो, माँ की दाल बनाते हो, तो रात को भिगो देते हो। तो मिलेट्स को वही करना है, जब भी आपको बनाना है उसको 8 घंटे पहले भिगोना है। वो नहीं भिगोएंगे तो उसके अंदर जो फाइबर है, वो फाइबर जब तक वो सोक नहीं होगा वो आपको कुकिंग के बाद डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए लोग डर जाते हैं कई बार, 1-2 बार खाने के बाद, कि हमें मिलेट डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो वो एक र्यूमर ही बोलूँगा उसको, मैं गलत बात बोलूँगा, क्योंकि अगर आप राजमा भी भिगोए बिना खाएंगे तो पेट दर्द करेगा। क्योंकि अब राजमा के आदी हो चुके हैं, आपको हैबिट हो गई है, तो आपको बड़ा इजी लगता है राजमा भिगोने बनाने। अब मिलेट को जब आप राइस या व्हीट से कंपेयर करते हैं कि आप तो एकदम आटा निकालते हो बना लेते हो, चावल आधा घंटा भिगोते हो बना लेते हो, जब मिलेट 8 घंटे भिगोने लगते हैं तो सबको लगता है कि बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल नहीं है, उससे आपकी हेल्थ बहुत इंप्रूव होगी और लाइफ टाइम के लिए आप दवाइयों से बहुत हद तक बच जाएंगे। आपने पहली मिलेट डिश कौन सी बनाई थी? हमारी पहली मिलेट डिश थी खिचड़ी, जो 2008 और 2009 में बनाई। और अब आप पूछेंगे कि कौन सी नई बनाई, तो वो नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे इंटरनेशनल क्यूजीन्स, इंडियन फूड के ऊपर पराठों से साउथ इंडियन पूड़ी, चाट, हर चीज़ हम मिलेट से बना चुके हैं पिछले 5 साल। आपके बचपन में, आपके घर में पहले कभी मिलेट्स का यूज़ होता था? पूरे पंजाब में और हरियाणा में, राजस्थान में, इवन महाराष्ट्र में बचपन से सब लोग मिलेट खाते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसका नाम मिलेट है। अब पंजाब में किसने मक्की नहीं खाई या बाजरा नहीं खाया? कोई ऐसा परिवार नहीं होगा। राजस्थान में कौन है जो बाजरा खाए बिना बड़ा हो गया या ज्वार खाए बिना? खाते हैं ना। ऐसे ही महाराष्ट्र में जाएंगे, नाचनी का आटा खाए बिना कोई बड़ा नहीं होता है। नाचनी मतलब रागी। तो रागी तो वहाँ, इवन साउथ में जाएंगे, रागी तो 6 से 8 महीने से बच्चों को घोल के देना शुरू कर देते हैं सेरेलैक की जगह। वो रेडीमेड पाउडर नहीं देते हैं बच्चों को, वो रागी को पका के देते हैं कस्टर्ड की तरह। हर घर में मिलेट है, बस उसको किसी एक लिमिट में रखा हुआ है, उस खाने की तरह नहीं यूज़ कर रहे। मैं तो खुद मक्की और बाजरा खाकर ही बड़ा हूँ, लेकिन हाँ अब पता लगा कि वो भी मिलेट है। 23 से पहले मिलेट्स के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। जब तक सरकार ने मिलेट्स ईयर घोषित नहीं किया था 2023 को, शायद बहुत कम यंग जनरेशन इसके बारे में जानती 2023 इंटरनेशनल था, लेकिन 2018 में नेशनल सेलिब्रेट हो चुका था।
लेकिन हाँ वो 1823 में कुछ कोविड आ गया तो वो काफ़ी चीज़ें दब गई, वो पता ही नहीं लगा कुछ हुआ भी कि नहीं हुआ। जी। तो हाँ ये 23 वाला बहुत इफेक्टिव रहा है, स्पेशली मैं जब इस रेस में मैं मैंने पार्टिसिपेट किया तो हम बहुत कुछ कर चुके हैं पिछले 3 साल, और आने वाले 3 साल में हम बहुत कुछ बदल देंगे, हमें पूरा भरोसा है। शेफ विकास, हमने आपके कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें आप व्हीट राइस की जगह मिलेट्स को प्रेफर कर रहे हैं, उसे खाने पर जोर दे रहे हैं, ऐसा क्यों? मैम ऐसा ज़रूरी है, एक तो हमारे लिए, दूसरा ये जो ज़मीन जिस पे हम बैठे हैं उसका कारण ये है कि मिलेट कितने अच्छे हैं ये मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले व्हीट राइस से क्या प्रॉब्लम है वो बताता हूँ मैं। क्योंकि जो राइस है ये सबको मालूम है कि आज से 60-70 साल पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो ग्रेन की शॉर्टेज हुई थी, हमें ग्रेन खाने को नहीं मिलते थे, तो हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने बाहर कंट्री से हेल्प ली, तो जो राइस वहाँ से आए इंपोर्ट होकर, जो क्रॉप्स जो किसानों को मिली उस समय वो थी हाई यील्ड। हाई यील्ड मतलब अगर 1 क्विंटल चावल इस एरिया में निकलना है तो वो 1 का 4 निकलता है, 3 से 4 निकलता है। और जब भी किसी चीज़ को हाई यील्ड किया जाता है उसको दवाइयाँ, मेडिसिन मतलब पेस्टिसाइड्स चाहिए होंगे, है ना, क्योंकि उसके ऊपर अटैक ज़्यादा होगा इंसेक्ट्स का, क्योंकि वो कमज़ोर होगा। हाई यील्ड मतलब अगर मैं किसी, वही आप इंसान एक तरीके से बड़ा हो रहा है, अगर आप ज़बरदस्ती बड़ा कर देंगे उसको तो वो कमज़ोर भी होगा, तो वो कमज़ोर था तो उसको बचाने के लिए पेस्टिसाइड ज़्यादा डले, मैन्योर खादें ज़्यादा डली। अब वो जब हम खाएंगे तो वो सब हमारे अंदर जाएगा, और दुनिया का हर साइंटिस्ट अगर ये सुन रहा है तो उनको पता होगा कि चावल के ऊपर जो स्प्रे हो रहे हैं वो भिगोने से, उबालने से बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड ऐसे हैं जो फैट सोल्यूबल हैं, वाटर सोल्यूबल नहीं है। तो हमारे घर पे जो लेडीज़ राइस बॉयल करके पानी फेंकती हैं वो ये सोचते हैं कि वो सारा निकल गया, पेस्टिसाइड, स्टार्च नहीं, पेस्टिसाइड या दवाइयों का स्प्रे, वो निकल ही नहीं सकता है, वो फैट सोल्यूबल है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा वीट और राइस में एक और सबसे बड़ी जो नेगेटिव चीज़ वो ये है कि दोनों में फाइबर ना के बराबर है। तो आप जैसे मिलेट खाते हैं तो मिलेट में आपको 4 से लेकर 12-13% तक फाइबर मिलता है, जो बहुत ज़रूरी है हमारे गट के लिए, डाइजेशन के लिए। और वीट और राइस में 0 से लेकर 0.8 के अंदर फाइबर रहता है, जो कि नेग्लिजिबल, नो बोलूँगा उसको मैं। तो ऐसा खाना जब भी आप खाते हैं तो हमारे खाना खाते ही उसकी GI वैल्यू बहुत हाई है, हमारे ब्लड में एकदम कहते हैं ना ग्लूकोज, शुगर का फ्लड आ जाता है। तो वो क्या क्या करता है, वो सब कुछ करता है। इंडेक्स से मतलब ग्लूटेन फ्री होते हैं, ये ग्लूटेन फ्री होते हैं, फाइबर रिच होते हैं, इनमें सोल्यूबल फाइबर भी होता है जो कि व्हीट राइस में नहीं है। व्हीट राइस खाने से एकदम शुगर्स भी बढ़ती हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, हाइपरटेंशन भी बढ़ती है, क्योंकि जब एक्सेस शुगर होती है वही कोलेस्ट्रॉल और हाइपरटेंशन लेकर आती है। तो हम ऐसा ग्रेन ना खाएं जिससे शुगर बढ़े। शुगर कंट्रोल करने के लिए, वजन कंट्रोल करने के लिए जैसे कहते हैं तो मिलेट्स खाना, ओनली मिलेट्स। क्योंकि मैं 8 साल से खा रहा हूँ तो मेरा सैंपल ऑलरेडी है आप सबके सामने। आप न्यूट्रिशन किस तरह से ऐड करते हैं मिलेट्स के अंदर? पहली बात तो मैं मिलेट अपने आप में इतने न्यूट्रिटिव हैं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मिलेट्स में आयरन, प्रोटीन, मैग्नीशियम, मतलब ऐसी चीज़ें भरी हुई हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि मिलेट खाओ तो आपको जो साइड में जो छोटे मोटे जो न्यूट्रिशन के पार्ट्स होते हैं वो आपको वैसे ही मिल जाते हैं। व्हीट राइस में वो नहीं मिलेंगे, है ना। जैसे आपको कैल्शियम चाहिए तो रागी खाइए, मतलब वीक में 2-3 बार रागी ले लीजिए। और आपको आयरन चाहिए तो लिटिल मिलेट ले लीजिए। आपको नर्वस सिस्टम पे काम करना है, फॉक्सटेल खाइए। आपको लग रहा है कि आपके ब्लड में थोड़े इश्यूज हैं तो कोडो मिलेट लीजिए। ये सब रिसर्च हो चुकी है। लेकिन व्हीट राइस सिर्फ पेट भरने के लिए है, आपको न्यूट्रिशन नहीं देगा जो हमारे आसपास ग्रो हो रहा है, ये तो 100% है, दिस इज़ फॉर श्योर। एक और वीडियो में आपने बताया था कि ये जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स के लिए ज़मीन में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसे उगाने के लिए कम पानी यूज़ होता है, जबकि हम आज जो ग्रेन खा रहे हैं, चाहे वो गेहूँ है, चावल है, उनमें काफ़ी ज़्यादा पानी यूज़ होता है। ओनली 2 रेन्स, मैक्सिमम 3। मिलेट में तो 2 बारिशों में भी काम हो जाता है ना, तो उससे ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ती पानी की। और चावल 1 kg चावल ग्रो करने के लिए आपको ब्रीड के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी है, वो 3 से 5,000 लीटर पानी लगता है 1 kg पे। तो आप सोचिए कि अगर हम 1 किलो राइस अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो साथ में 5,000 लीटर पानी उठा के यहाँ से दे रहे हैं बाहर। सो राइस इज़ वेरी डेंजरस इन फॉर्म ऑफ क्लाइमेट। जैसे मेडिसिन हैं तो हमारी अर्थ, हमारी ज़मीन पे पॉइजन फैल रही है। पानी, क्योंकि वो अर्थ से फिर नीचे पानी में भी जा रही है, और पानी लग कितना रहा है, 5,000 लीटर पानी 1 किलो राइस के ऊपर। दिस इज़ वेरी वेरी अलर्टिंग
और हमारा वाटर लेवल वैसे ही बहुत नीचे जा रहा नीचे है। भी जा रहा है और वो सेफ भी नहीं है वो कंजम्पशन के लिए। अब डायरेक्ट वाटर यू कांट कंज्यूम, वो सारा पेस्टिसाइड नीचे ही जा रहे हैं। आप जिस तरह से सरकार की इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं, न्यूट्री हब के साथ जुड़े हैं, IIMR के साथ जुड़े हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है मिलेट्स को और प्रमोट करने के लिए, स्टार्टअप्स को, इससे जुड़े हुए स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, और आपका उसमें किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहता है? जी, गवर्नमेंट ने तो जी पूरा एफर्ट जो था पिछले 2-3 साल बहुत एफर्ट लगाया, क्योंकि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ तो मुझे दिखता है, क्योंकि मैं खुद ही शायद मोर देन 200-300 शोज़ में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, जहाँ पे हम सामने आंगनवाड़ीज़ हैं या स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन एम्स, PGI तक डॉक्टर्स एंड नर्सेज जो है वो हमारा सेशन लेते हैं मिलेट्स के ऊपर, क्योंकि मिलेट्स की अवेयरनेस तो किसी को भी नहीं है ना, चाहे कोई भी डेजिग्नेशन है। हम सब जो हमारी ये जनरेशन है, जो मेरी एज की है या जो मेरे से एक ऊपर भी है, वो सब व्हीट राइस खाकर बड़े हुए हैं ज़्यादातर। मतलब उनको जैसे मैंने खाया भी है मक्की और वो, तो वो मतलब एक हाईलाइट होता था मंथ में 2 बार 3 बार, या विंटर्स आ गए तो। बट मिलेट तो आपको 12 महीने खाने हैं हेल्दी रहने के लिए। तो गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है और उसके नतीजे निकल के आ रहे हैं। थोड़ा सा और एक हमें चाहिए एफर्ट की, जो फार्मर्स है ना उनको भी थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से और इनपुट्स मिल जाएं, जिसको आप MSP बोलते हैं, जो भी मिलते हैं, थोड़ा मिलेट को मिल जाए तो वो भी और ज़्यादा एफर्ट करेंगे। तो वो एक थोड़ा सा काम है जिस पे हम लगे हुए हैं सभी, वो भी हो जाएगा बड़ी जल्दी। लेकिन हाँ, खाना कैसे है, पकाना कैसे है, वो हम काफ़ी देर से लगे हुए हैं, 3 साल। किसानों को किस तरह से जोड़ रहे हैं जो मिलेट्स उगाएं और ज़्यादा इसकी खेती करने? जी, शुरुआत में तो देखिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझाना, उनको डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जो जितनी जल्दी वो राइस ग्रो करते हैं या जो उसके अंदर यील्ड निकलती है वो मिलेट्स में अभी उतनी नहीं है, और मिलेट्स की डिमांड भी कम है। तो ये तो वही बात हुई, अंडा पहले आए हैं मुर्गी, तो हम कोशिश कर रहे हैं पहले डिमांड पैदा हो, डिमांड होगी तो जब ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट जाएगी तो मिलेट ग्रो भी होंगे, गवर्नमेंट भी सपोर्ट अच्छे से और करेगी और सस्ते भी मिलेंगे। तो जब तक डिमांड ही नहीं है, वो सस्ते से महंगे भी रहेंगे, कोई ग्रो भी नहीं अभी करेगा। मिलेट्स काफ़ी महंगा है, इसलिए भी लोग इसे प्रेफर नहीं करते हैं। और दूसरा, आजकल फास्ट फूड का जो ट्रेंड है, आजकल फास्ट फूड लोग पसंद करते हैं, जल्दी बन जाए, रेडीमेड फूड मिल जाए, जल्दी से बना के खा लिया जाए, और मिलेट्स बनाने में थोड़ा सा टाइम भी कंज्यूम होता है, तो इसलिए भी इसकी प्रेफरेंस नहीं है। तो मिलेट महंगा, इतना महंगा भी नहीं है, थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस है भी है तो वो सिर्फ ये है कि व्हीट राइस पे हमें दिखता नहीं है, जो उसके ऊपर सब्सिडीज़ होंगी या जो भी हैं, वो जो मेरी कई एक्सपर्ट से बात हुई है, वो तो 1000 रुपीज़ टच कर जाता है KG। अगर आप सारी रिबेट जितनी मिली हुई हैं उनको कैलकुलेट करें तो राइस तो सुनने में मुझे आएगी 1000-2000 रुपये KG पड़ता है, अगर आप सारा काउंट कर लें उसके ऊपर रिबेट्स कितनी है। तो मिलेट को तो अभी कुछ भी नहीं मिला है, तो मिलेट तो बहुत चीप है उस हिसाब से। और मेनली है कि आपने कंज्यूम किया, उसके बाद आपको जो आपका पैसा दवाइयों पे, मेडिसिन पे, उन चक्रों में तो नहीं लगाना पड़ा, वो आपका बच जाएगा, तो आपका सस्ता हो जाएगा मिलेट उस कैलकुलेशन में। हेल्दी फूड के इस फील्ड में आना चाहते हैं कोई यंग जनरेशन जो है, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? उनको किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं कि वो इस तरफ आएँ, मिलेट्स की तरफ आएँ? मैंने अभी 2 महीने पहले लगभग हमने एक क्लब बनाया जिसका नाम है किड्स मिलेट क्लब, जो हम यहाँ पे करते हैं अपने रेस्टोरेंट में। मेरे नीचे स्टूडियो है, अभी आपको दिखाते हैं। तो वहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज़ किया था। उसका मकसद ये था कि 3 साल हमने पूरे शोज़ किए, उनमें हर तरह के कैटेगरी के, हर एज ग्रुप को हमने सेशन दिए। लेकिन जो ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे लगा कि जो होगा वो बच्चों को अभी से पकड़ लें, जो न्यू जनरेशन है, उनका माइंड अभी फ्रेश है। तो हमने वो क्लब बनाया और उसमें आप बिलीव नहीं करेंगे, जो मदर्स ने रजिस्ट्रेशन दी थी मेरे पास 3 साल, 4 साल, 6 साल के बच्चों की दी, जबकि उनको 3 साल के बच्चे को क्या सुनेगा। बट उन मदर्स का ये कहना था कि हम चाहते हैं कि इनके कानों में अभी से जाए, भाई बर्गर पिज़्ज़ा छोड़ो, पहले अपने खाने पे तो आओ। वो इस तरह से वो मिलेट क्लब बनाया, और गवर्नमेंट की तरफ से भी एफर्ट हो रहे हैं, जैसे आंगनवाड़ीज़ में, स्कूल्स में, अभी भी हम रूरल स्कूल्स में प्लान कर रहे हैं इवेंट, ताकि उन बच्चों को समझाया जाए भी बर्गर पिज़्ज़ा असली कौन सा है। अगर ये आपको मिल जाए तो खा लेना, मैं वो डिफरेंस बताता हूँ, लेकिन जो 99% पिज़्ज़ा मिल रहा है या कुछ भी मिल रहा है वो खाने लायक नहीं है। जी, अब जो यंग जनरेशन है वो टेस्ट को लेकर बहुत स्केप्टिकल है, तो आप न्यूट्रिशन और टेस्ट का बैलेंस कैसे करते हैं अपने मिलेट्स में? देखिए, वो बैलेंस तो होता है एक्सपीरियंस से। तो एक्सपीरियंस था तो हम तभी ये क्यूजीन डेवलप कर पाए अपने रेस्टोरेंट में, और उसका बैलेंस का रिजल्ट आपको देखना है तो आप हमारे यहाँ डिशेस टेस्ट करें तो आपको जो नॉर्मल से बेटर लगेंगी। ये सब जो हाँ, ये जो बर्फीज़ हैं, रागी, ज्वार, चना, और ये सब गुड़ के अंदर है और मिलेट्स के अंदर है, और मिलेट्स हम ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं। और ये मट्ठीस जो आप देख रहे हैं, आपने पहले भी मट्ठीस खाई होंगी, ये मट्ठी खाएं, इसके अंदर ना मैदा है ना डालडा है, जो
यूज़ करते हैं लोग, रिफाइंड में फ्राई करते हैं, ये मस्टर्ड ऑयल में फ्राइड है। हाँ, मतलब इसमें ऑयल भी अच्छा है, मस्टर्ड ऑयल है, और हमने ज्वार यूज़ किया है 50% से ज़्यादा, और मैदा नहीं है इसमें। फॉर्म में रहता है क्या, किस तरह की डिशेस आप परोसते हैं? हमारे मेन्यू में जैसे आप बैठेंगे आके तो आपको टेस्टिंग के लिए हम ये भेजते हैं मिठाई या मट्ठीस, है ना, ये वेडिंग्स में जा रही हैं। उसके बाद आप चाट से शुरू हो सकते हैं। आप चाट के अंदर हमारी मिलेट की वैरायटी है, रागी की पापड़ी है। फिर स्नैक्स में है जैसे लिट्टी चोखा के अंदर हम ज्वार सत्तू और ऊपर ज्वार की शेल देते हैं। तो इस तरीके से पकोड़े हैं, ज्वार और अनियन की भजिया। फिर साउथ इंडियन डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें रागी के और बार्नयार्ड मिलेट जिसको सामा बोलते हैं उसके डोसे हैं। पूड़ी बाजरे की है हमारे पास, पराठा रागी का है। आप ये देखिए कि हर मिलेट को हमने रिस्पेक्ट दी है उतनी। पोंगल है साउथ इंडियन, वो बार्नयार्ड मिलेट में है। हमने सैलेड भी शुरू किए हैं और पुलाव भी शुरू करने वाले हैं बड़ी जल्दी। ये सब मिलेट के अंदर है। इवन मिठाई में आएंगे तो मालपुआ और खीर, ये दोनों मिलेट ही हैं 100%। कोई राइस की खीर नहीं है हमारे पास। मालपुआ में कोई मैदा नहीं डलता है, ओनली ज्वार। मेरे तो देखिए जी सारी चीज़ें ही, क्योंकि मैंने डेवलप खुद किए हैं अपने हाथ से, तो मेरे लिए तो सारी बहुत अच्छी हैं। बट फेवरेट अगर मैं बोलूँ तो मैं फिर डोसास बहुत लाइक करता हूँ, क्योंकि वो एक तो मिलेट हो गए, दूसरा वो फर्मेंट हो जाते हैं दोबारा से 24 आवर्स, वो और लाइट हो जाते हैं और उसका फ्लेवर प्रोफाइल और बढ़ जाता है। तो मैं डोसास बहुत खाता हूँ अपने। डोसा हर एक मिलेट्स का बन सकता है या हर एक का बन सकता है, लेकिन हर एक का रेस्टोरेंट में बनाना फिजिबल नहीं है ना, कि ऑर्डर कितना आए, वेस्टेज ना हो। तो हम सिर्फ रागी के बनाते हैं और बार्नयार्ड समक के बनाते हैं, ये दो वैरायटी रखते हैं। रागी के डार्क शेड में होते हैं, ये बिल्कुल राइस की तरह दिखते हैं जो बार्नयार्ड मिलेट है। जिसने अभी तक मिलेट शुरू नहीं किया, अगर वो अब मिलेट्स की तरफ जाना चाहे तो आप क्या कहेंगे उसे, क्या मैसेज देंगे? वो कौन सी डिश के साथ शुरू कर सकता है जिससे उसका थोड़ा सा टेस्ट भी डेवलप हो और न्यूट्रिशंस तो मिलते हैं? राइट, तो आप शुरू करना है तो पहले लाइट में शुरू करें, खिचड़ी से शुरू करें मिलेट को, और 8 घंटे ज़रूर भिगोएं, और उसको 6 गुना पानी में उसकी खिचड़ी बनाएं, कम से कम 6 से 7 गुना में। और उसको धीरे धीरे मतलब डाइट में लेकर आएँ 10-15 दिन। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कई सालों से एक तरह के खाने को खाते हैं, जैसे व्हीट राइस खाया, और वो भी हमने गलत वे में क्रॉप जो थी उसको कंज्यूम किया, तो अब आप नए ग्रेन पे आते हैं तो कई बार गट बैक्टीरिया जिसको माइक्रोब्स बोलते हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं। सबको नहीं, सिर्फ 10 में से मैंने सुना है एक आधे को, मतलब 5% के आसपास आप कह लीजिए, उनको हो सकता है वो एकदम डाइजेस्ट ना हो, उनको लगे जी मेरे को खाना अजीब सा लग रहा है खाने के बाद, जबकि वो भी नहीं होता है। वो भी अगर आप खाते रहेंगे ना, जैसे खिचड़ी 15 दिन में वो आप सेट हो जाएगा सिस्टम, लेकिन कहीं पहले दिन डर के छोड़ देते हैं। तो वो फिर फर्मेंटेड मिलेट लें, उसको ऐसे ही 8 घंटे भिगो के आपने उसको बॉयल करना है। जैसे 500 ml पानी में 2 टेबलस्पून डाल देना, बड़े चम्मच, उसका एक सूप सा बन जाएगा। फिर आप उसको मटकी को कपड़ा बांध के जैसे दही जमाते हैं ना, वैसे रख दीजिए फिर से 8 घंटे के लिए। अब उसको एम्प्टी स्टमक लें, और या फिर शाम को लेना है तो उसके आगे पीछे 2 घंटे कुछ ना लें, तो वो आपका गट बैक्टीरिया जैसे कहते हैं माइक्रोब्स डेवलप कर देगा, और उसके बाद आप मिलेट्स ईजिली खा पाएंगे। तो यही सबसे बढ़िया। और फर्मेंटेड मिलेट तो कहीं डिजीज़ ठीक कर देता है। अच्छा, आपने एक अपने वीडियो में बताया कि आप जो अपने रेस्टोरेंट में यूज़ करते हैं वो सारा कुछ आप अपने ही फार्म में उगाते हैं जी, और बाहर से कुछ भी आप इंपोर्ट नहीं करते हैं? नहीं, हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग है। इवन हम अपना ब्रदर्स की तरह हम दोनों काम करते हैं जिनके फार्म्स हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग है, लेकिन जब भी हार्वेस्टिंग होती है या कोई भी प्रोसेस होता है, मैं ट्राई करता हूँ जितना मैक्सिमम हो सके मैं इन्वॉल्व होता हूँ उसमें। वो भी आप सोशल मीडिया में देखेंगे, हम बहुत इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे, और ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं। और हमारे ही उसी फार्म से ग्रो किए हुए कुछ मिलेट्स का मेजर पार्ट अभी ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट हुआ है। तो उसके लिए हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम ऑर्गेनिक हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में अगर हमारा ग्रेन एक्सेप्ट हो गया है, और वो बहुत बड़ी बात है, तो ऑर्गेनिक से ऊपर है वो। अभी आपको पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार या तेलंगाना सरकार की तरफ से जो ये अवार्ड्स मिले हैं, तो आपने क्या इन स्टेट्स में जाके देखा सरकार किस तरह से बढ़ावा दे रही है मिलेट्स को, फार्मर्स को किस वे में सपोर्ट कर मतलब रही जिन है? स्टेट्स में ज़रूरत है वहाँ पे मीटिंग्स हो रही हैं मेरी। जैसे केरला में मिलेट बिल्कुल नहीं है अभी, और राइस ईटिंग स्टेट है, सबको मालूम है। तो अभी केरला से एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए थे, तो वो यहीं पे हमारे रेस्टोरेंट में आए, और फिर अगले दिन मैं पूरा दिन उनके साथ था, और हम बड़ी जल्दी उनके साथ मिल के बड़े बड़े शोज़ करने वाले हैं केरला में जाकर। ये गुड न्यूज़ है हमारे लिए। जैसे यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है हमारा, जो जिनको धाम का कटोरा कहते हैं, इन स्टेट्स में भी आपका कोई प्लान है कि यहाँ जाकर इनमें है भी, मैं कर भी चुका हूँ। छत्तीसगढ़ मैंने जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे उनके साथ मिलके एक बहुत बड़ा शो किया था हमने। भगत सिंह स्टेडियम है शायद, मेरे ख्याल से, मैं नाम भूल गया।
तो वहाँ से बहुत अच्छा इवेंट किया था और चल रहे हैं इवेंट्स तो चलते रहते हैं। हमारी शेफ़ एसोसिएशन की तरफ से भी अलग अलग जगह पे इवेंट जाते हैं, क्योंकि मैं अकेला सब जगह नहीं जा सकता, तो चलते रहते हैं इवेंट, तो डेली का जॉब है। इसे किस तरह से देखते हैं ये मतलब आप मानते हैं कि ये अभी ट्रेंडिंग तो है, कि ये लॉन्ग टर्म में चलने वाला है या सिर्फ शॉर्ट टर्म है? नहीं, ये आपका आंसर मैं ऐसे दूंगा कि मिलेट का फ्यूचर कुछ नहीं है, लेकिन हमारा फ्यूचर तब है अगर हम मिलेट खाएंगे। नहीं तो हम, आप चेक कर लेना मेडिकल रिपोर्ट्स, डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में कितनी थी 20 साल पहले, आज क्या हो चुका है उनका हाल। तो हमारा फ्यूचर अगर सबको आपको बचाना है तो मिलेट पे आएँ। और मिलेट का तो फ्यूचर क्या बताना है, वो तो एक जिसको ऑलरेडी श्री अन्न नाम दे दिया है, श्री अन्न नाम दिया है, श्री अन्न नाम दे दिया है, जिसको ऑलरेडी एक बड़ी मतलब हाई रिस्पेक्ट मिल चुकी है। वो इसीलिए मिली है क्योंकि वो हमारे फ्यूचर को बचाने के लिए, तो उस पर आएँ और मिल के साथ चलें और अपनी जनरेशन को बचाएं जो आने वाली हैं, ताकि वो सेहतमंद भी रहें और उनके ज़मीन भी अच्छी छोड़ दें और पानी भी अच्छा छोड़ दें। नहीं तो वो किसी लायक कुछ भी नहीं रहेगा उनके लिए। हम अपनी एंजॉयमेंट करके निकल जाएंगे पिज़्ज़ा बर्गर खा के, और आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ भी नहीं छोड़ के जाएंगे। नए शेफ़ के लिए या हेल्थ ओरिएंटेड फूड को जो प्रेफर करते हैं, उन बच्चों के लिए, उस यंग जनरेशन के लिए आपका मैसेज क्या है? उनके लिए भी यही मैसेज है कि फास्ट फूड और कलरफुल फूड्स पे इम्प्रेस ना हो ज़्यादा। जितना रफेज दिखेगी आपको खाने में, जितना खाने में ज़्यादा रफेज फील होगी, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। बर्गर खाएंगे, पिज़्ज़ाज़ खाएंगे, चीज़ी चीज़ें आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप किसान नहीं हैं। पहले तो हर घर में किसानी होती थी, हर घर में गाय भैंस होती थी, दूध खुद निकालते थे सारे, और कितनी एक्सरसाइज होती थी। और आप कुछ काम नहीं करना है, ऊपर से बर्गर पिज़्ज़ा लेके बैठ जाओगे तो बड़ी जल्दी डॉक्टर्स के पास पहुंचना पड़ेगा हॉस्पिटल में, उसी की मेडिसिन के लिए। तो बेटर है अच्छा खाना खाएं और फाइबर रिच फूड खाएं और मिलेट्स पे आएँ और सेहतमंद रहें हमेशा के लिए। चलते चलते ये बता दीजिए कि आप और चंडीगढ़ में इस मिलेट्स के फील्ड में और क्या करने जा रहे हैं, कुछ नया क्या करने जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मिलेट क्लब हमने बनाया था। वो भी बनाया था कि कई इवेंट्स करने के बाद जब क्राउड से हम आंसर पूछते थे किसी के घर पे मिलेट नहीं है, तो हमें फिर ये समझ आया कि बच्चों को जोड़ेंगे। अब इसके अलावा मैं मिलेट्स के ऊपर अवेयरनेस और डॉक्यूमेंट्रीज़ बनानी शुरू कर रहा हूँ, पॉडकास्ट शुरू कर रहा हूँ। जिन्होंने मिलेट अपनी डाइट में लिए उनके ऊपर क्या बेनिफिट हुआ, वो पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं ताकि लोग सुने, उनसे सुने, इंस्पायर हों उनसे। मेरे से सुनते सुनते उनको शायद ये लगेगा कि मैं किसी गवर्नमेंट बॉडी के साथ काम कर रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को भी जो जानते हैं, जो मेरे को 20 साल पहले जानते थे और आज वो देख सकते हैं मेरी लाइफ रिवर्स कैसे हुई है। मेरा जो एज, जो मेरा फैक्टर है, जो मेरे बॉडी फैक्टर हैं, कैसे रिवर्स हुए हैं मिलेट्स खाकर। सिर्फ 8 साल खाए हैं अभी मैंने, अगर बचपन से खाए होते शायद मैं अभी उड़ रहा होता मेरे ख्याल से। मतलब वेरी एनर्जेटिक। उड़ने का मतलब है कि जब आप चलते हैं तो आपको थकावट नहीं फील होती है, जब आप ओवर टाइम काम करते हैं तब भी आपको फील नहीं होता है। शेफ़ विकास, आपने बताया आपके घर में 8-9 साल से आप अपने लिए मिलेट्स यूज़ कर रहे हैं, तो क्या पूरी फैमिली मिलेट्स ही खाती है या आपके बच्चे, आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स मिलेट्स को ही प्रेफर करते हैं या बाकी फूड फास्ट फूड वगैरह भी यूज़ होता है? अब हमारे घर में सिर्फ मिलेट्स ही मिलेंगे आपको। 2016 से मैं मिलेट खा रहा हूँ, लेकिन हाँ 2021-22 से आप कह लीजिए लगभग 3 साल से लगभग सभी मिलेट्स खा रहे हैं। इवन माय सन, ही इज़ ऑल्सो शेफ़, वो भी शेफ़ है जो मेरा बेटा है, और वो भी मिलेट्स पर ही है और मिलेट्स ही खाते हैं। हमें हम कहीं बाहर भी जाते हैं आउटिंग में, अगर व्हीट राइस है तो हम सिर्फ वेजिटेबल या दाल ले लेते हैं या सैलड ले लेते हैं। हम मिलेट्स पर ही हैं एंड ही इज़ देयर। आप उनसे पूछ सकते हैं, वंश इज़ देयर, यू कैन जॉइन अस एंड ही विल टेल यू द इम्पैक्ट ऑफ मिलेट, क्या पड़ा इनकी लाइफ में। वंश, बताइए किस तरह से मिलेट्स आपको पसंद है? मिलेट्स आप बहुत खुशी से खाते हैं? बहुत ज़्यादा। इवन 3 इयर्स से तो हमारे घर पे व्हीट राइस आया भी नहीं है, तो अब मुझे इतना अच्छा टेस्ट इसका पता लग गया कि मतलब अब दूसरा खाते हैं तो ऐसे कमी फील होती है, क्योंकि व्हीट राइस में क्या है, वो बिल्कुल वाइट होते हैं, उनमें कोई फ्लेवर कंपाउंड्स नहीं होते अपने, सिर्फ मीठा मीठा सा एंड में फ्लेवर रह जाता है। जैसे बच्चे तो फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप मिलेट्स के साथ कर लेते हैं कॉप? ज़्यादा टेस्टी लगता है उल्टा, क्योंकि उनमें फ्लेवर कंपाउंड ज़्यादा होते हैं। इसलिए कि आपके पापा बनाते हैं या आप खुद भी बना लेते हैं? नहीं, मैं खुद भी बनाता हूँ। आप भी शेफ़ हैं आप। और फास्ट फूड में ये है कि व्हीट ज़्यादातर यूज़ होता है, मैदा, तो उसमें कभी भी देखना टेस्ट डालने के लिए क्या क्या डलती हैं, सॉसेज, मेयोनेज़, चीज़, तब टेस्ट आएगा। आप अकेला बर्गर खा के दिखाना और मैं आपको अकेले मिलेट का सिर्फ बटर से गर्म करके अंदर टिक्की डाल के दूंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेचुरल तरीके से हमें उसे फर्मेंट करना है। थैंक यू वंश, यंग जनरेशन को ये मैसेज देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।